हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? रिवीजन भी चल रहा है? चलिए, अच्छी बात है। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको पिछला लेक्चर में जो पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि आज का जो ये ग्राफ है वो पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आपको पिछला लेक्चर वाला रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में अपना लोग पढ़े थे क्या चीज़? लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपना लोग पढ़े थे एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा पढ़े थे अपना लोग क्या चीज़? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और अगर आपको सही तरीका से याद हो कि लेटेंट हीट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यही ना होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा और अच्छा समझते। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर आपको ध्यान हो तो अपना लोग एक एग्जांपल लिए थे 1 kg ऑफ आइस, ठीक है, आपको याद आ रहा है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में अपना लोग एग्जांपल लिए थे क्या चीज? 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए आइस है तो ये क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और ये वाटर है तो ये क्या होगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अपना अभी देखिए स्टेट को ही चेंज कर रहे हैं अपना लोग, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है? ये वो हीट होता है जो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। तो यहां पर भी अपना लोग क्या कर रहे हैं? स्टेट को चेंज कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर सॉलिड को इस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किया गया होगा उसको अपना लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और यहां पर देखिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड किया गया है उसको अपना लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर में, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए जरूरी नहीं कि आइस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहां पर जो हीट रिक्वायर्ड किया जाएगा तो उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट है। और यहां पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जो हीट का जरूरत पड़ेगा उस हीट को बोलेंगे अपना लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी अपना लोग आइस ले रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है कि देखिए यहां पर एक और बात लिखी है लेटेंट हीट में, ये फेनोमेना जो है, ये प्रोसेस जो है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो यहां पर भी ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हो रहा है। ये जो आइस है यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होता है लिक्विड में, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए? फिक्स्ड होता है, ठीक है। और कोई भी लिक्विड सब्सटेंस अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए हीट जो रिक्वायर्ड है वो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लेकिन वो जो कन्वर्ट होता है लिक्विड गैस में वो होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। किस पर होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर। और आप जानते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है किसी सब्सटेंस के लिए? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर स्टेट भी चेंज हो रहा है और फिक्स्ड टेम्परेचर पर भी हो रहा है। और यहां पर देखिए आप जानते हैं कि ये सब लेटेंट हीट जो होता है ये 1 kg सब्सटेंस के लिए डिफाइन है, तो 1 kg सब्सटेंस भी है। 1 kg सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड किया गया उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
और 1 kg सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड किया गया है उसको अपना लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या चीज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अगर अपना लोग इसको डिफाइन करना चाहे तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to change of state, the amount of heat required to change of state from कहाँ से कहाँ, solid to लिक्विड। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए क्या बोले कि कोई भी हीट जो रिक्वायर्ड किया जाता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसको उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं अपना लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हाँ ये बात भी आप ध्यान रखिए, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, नॉर्मल प्रेशर पर होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कहां से कहां बताइए, फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, एट इट्स किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको अपना लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज आपको और भी क्लियर हुआ होगा। तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं वही टाइम, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, लिखना है तो चलिए लिखिए तो इसे। तो चलिए अब अपना लोग देखते हैं टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक ये तो इसको अपना लोग बोलते हैं क्या चीज, वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यही बोलते हैं ना, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन, यही बोलते हैं ना, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को अपना लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस वाई एक्सिस पर अपना लोग ले लेते हैं किसको, टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर को अपना लोग ले लिए क्या चीज, वाई एक्सिस पर, और यहां टेम्परेचर जो है नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं अपना लोग क्या चीज, टाइम ऑफ हीटिंग। ठीक है, टाइम ऑफ हीटिंग मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए अपना लोग फॉर एग्जांपल यहां पर आइस लेते हैं, क्या चीज, आइस लेते हैं, और आइस को अपने लोग हीट कर रहे हैं, तो कितना देर हीट कर रहे हैं वो टाइम। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी जो ये आइस है, तो आप क्या जानते हैं कि आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सॉलिड में स्टेट में होता है। ठीक है, तो ऐसा आप मान लीजिए कि ये टेम्परेचर जो है ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिन पर कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, हाँ ये टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अभी जो ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। ठीक है, ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट पर, ठीक है आप ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट ए
ए पॉइंट पर क्या है, ऑल आइस। ठीक है, ए पॉइंट पर क्या है, सारा का सारा आइस है। ठीक है, मतलब ए पॉइंट पर अपने पास क्या है, वी हैव ऑल आइस। ठीक है, अभी कंप्लीट आइस है। अभी एक काम और कीजिए, यहां पर आप एक कंटेनर भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए, मतलब आप ये समझिए कि इस कंटेनर में क्या है, आइस है। ठीक है, तो अभी अपना लोग शुरुआत की, एकदम शुरुआत, तो अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये कंप्लीट क्या है, आइस है। मतलब यहां पर लिख लीजिए वी हैव ऑल आइस। ठीक है, ए पॉइंट पर अब क्या कर रहे हैं अपना लोग, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, आइस को, कंटेनर को हीट कर रहे हैं। तो आइस भी हीट हो रहा है, तो हीट जब कर रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, तो अपना लोग का हीट तो खपत हो रहा है। मतलब ये टाइम हीट कर रहे हैं तो अपना लोग धीरे धीरे टाइम भी तो बढ़ रहा है ना। चलिए, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हीट कर रहे हैं अपना लोग, तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। 0 डिग्री का 0 डिग्री सेल्सियस ही है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद, इस बी पॉइंट पर जब अपना लोग पहुंचे, तो क्या देख रहे हैं कि अब ये सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि एट पॉइंट बी, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट बी ऑल आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ठीक है, तो जैसे ही ये सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो अब क्या देख रहे हैं कि अब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा है। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज करना, मतलब हीट अपना लोग दे रहे। देखिए इधर आप देख ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इतना हीट दिया तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज गया, फिर हीट दिया इतना तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज गया। ठीक है, देख रहे हैं अब जैसे ही अपना लोग हीट दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर इंक्रीज किया। देखिए, हीट दिए तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर और ये वाला हीट दिए तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया। अब क्या हो रहा है, फिर और हीट दे रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज किया। मतलब अपना लोग अभी और हीट दे रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा है, और यहाँ तक पहुँचे तो अभी क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो अब देख रहे हैं कि अभी कहाँ पे है, ये 0 डिग्री से इंक्रीज करते करते देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हीट तो बढ़ा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि अब ये टेम्परेचर इंक्रीज करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग बात, अब ये टेम्परेचर इंक्रीज करते करते यहाँ पे क्या हुआ कि हीट जो अपना लोग दे रहे थे, ये जो इतना हीट दिए हैं अपना लोग अभी, इस हीट के कारण से ये टेम्परेचर कहाँ पे पहुँच गया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मतलब ये वाटर अभी क्या हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुँचता है तो क्या करने लग जाता है, बॉयल करने लग जाता है। हाँ, तो अब क्या देख रहे हैं कि अभी भी अपना लोग हीट दे रहे हैं, 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 लेकिन क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करिए नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, मतलब ये पॉइंट सी पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बी, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर क्या देख रहे हैं कि अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, कहाँ पे पहुँच करके, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच करके। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाटर अब बॉयल हो रहा है, ये तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका था ना, वाटर में कन्वर्ट हो चुका था, अब ये वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाटर बॉयल हो करके और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में। ठीक है, मतलब यहाँ से हीट, अब हीट कर रहे हैं, लेकिन ये
टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अब क्या देख रहे हैं कि डी तक यहाँ पर जब पहुँचे, मतलब अपना लोग हीट बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे टाइम बीत रहा है, और यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर ये डी पॉइंट पे पहुँचा, तो अब देख रहे हैं कि सारा का सारा वाटर जो है यहाँ पर, ठीक है, एट पॉइंट डी पर सारा का सारा वाटर क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया है। अब अपना लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इतना हीट, इस हीट के कारण से कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा अपना लोग, एक तो इस हीट के कारण से कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, दूसरा इस हीट के कारण से कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, बाद में बात करेंगे कि ये सब क्या है, आपको बता चुके हैं वैसे। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही सारा का सारा वाटर, यहाँ पे ऑल वाटर, देखिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं एक बार, ज्यादा क्लियर होगा। एट पॉइंट सी पॉइंट पे अपना लोग ने बात कर रहे थे, चलिए तो देखिए, एट पॉइंट बी ऑल आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। बी पर तो अभी वाटर में कन्वर्ट हुआ है, सी पर क्या है, ये सारा का सारा वाटर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहां पर भी अभी है वाटर में, लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, सी पॉइंट पर ये वाटर, यहां पर एट पॉइंट सी पर ये वाटर क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आइस में। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, क्योंकि अब तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। तो सी पे अब ये क्या हो रहा है, अब जो हीट अपने लोग डाल रहे हैं, तो इस बीच में ये वाटर क्या हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और एट पॉइंट डी पॉइंट पर क्या हो रहा है कि वी हैव ऑल वाटर वेपर। इस डी पॉइंट पर क्या है, अपने पास वाटर वेपर है। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, अब इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस बीच में क्या होगा, यहां पर सी और डी के बीच में क्या होगा, अभी जो अपना लोग ये हीट कर रहे थे, इस बीच में क्या होगा, तो इस बीच में देखिए यहां पर तो वाटर था, लेकिन जैसे ही यहां से थोड़ा सा भी अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब यहां से यहां ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया किसमें, गैस में। तो इस पॉइंट पर अपना लोग को वाटर भी मिलेगा, ठीक है, अब प्लस वाटर वेपर भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें सी पॉइंट, इस पॉइंट का, ये अगर ये मान ले कि ये बीच में है, तो यहां पर वाटर और वाटर वेपर दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेगा। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर वाटर ज्यादा मिलेगा, वाटर वेपर कम मिलेगा। अगर इस साइड बात करें तो वाटर वेपर ज्यादा मिलेगा और वाटर कम मिलेगा। और अगर इस डी पॉइंट पे बात करें तो यहां पे सारा का सारा क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और फिर भी अपना लोग हीट करते जा रहे हैं, तो फिर से टेम्परेचर अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, अपना लोग क्या देखे कि शुरुआत में जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो अपना लोग हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, टेम्परेचर में कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट यूज हो रहा है, हीट अपना लोग खाली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये जो हीट अपना लोगों के द्वारा खर्च किया गया है इस टाइम इंटरवल में, तो इसी हीट को अपना लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों बोलते हैं भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्योंकि अपना लोग देख रहे हैं कि इस ए पॉइंट पर, थोड़ा क्लियर कर दे, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर आइस था, और यहाँ पर जो हीट जो इस बीच में यूज किए हैं, तो ए से बी पॉइंट पर पहुंचे तो सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अपना लोग क्या किए हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, और टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ये क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट पर ही हुआ है। इसका मतलब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ है ना, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड, अब मेल्टिंग पॉइंट पर, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए, अब जैसे ही वाटर में कन्वर्ट हो गया है बी पॉइंट पे, तो अब हीट दे रहे हैं, तो इतना हीट के कारण, ये जो हीट गया है, इसके कारण से टेम्परेचर बढ़ा है।
इसके कारण से टेम्परेचर बढ़ा, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके कारण से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया इसी पॉइंट पे, और अब जो अपना लोग ये हीट दिए हैं, तो इस हीट के कारण से वाटर जो है, ये वाटर वेपर में स्टार्ट होना, कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर था तो वाटर सी पॉइंट पे, लेकिन अब थोड़ा सा भी हीट दिए तो वाटर वेपर में स्टार्ट होना शुरू हो गया। मतलब इस हीट के कारण से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ, मतलब सी से डी, यानी कि वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। डी पे क्या है, कंप्लीट वाटर वेपर। तो इसमें भी क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। और आप देख लीजिए सी पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और इस यहाँ से यहाँ जाने पर कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट पर हुआ है, लिक्विड से गैस में हुआ है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जब सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब अपना लोग जब हीट दे रहे हैं, इधर हीट देते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अब वो बढ़ रहा है टेम्परेचर, मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, आयोनाइज भी हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट, जो अपना लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। हाँ, और इधर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर तो आइस था ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, इससे नीचे पर, ठीक है, मतलब इससे नीचे पर आपको क्या मिलेगा, इससे नीचे पर क्या मिलेगा आपको, आइस ही मिलेगा। हाँ, याद ध्यान दीजिएगा, इस 0 डिग्री सेल्सियस से इधर आपको क्या मिलेगा, आइस मिलेगा, और यहाँ से इधर आपको क्या मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा। इस इंटरवल में आपको दोनों चीज मिलेगा, वाटर वेपर और वाटर दोनों मिलेगा। और इस इंटरवल में यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा वाटर, ठीक है, इसमें आपको वाटर और आइस दोनों मिलेगा, और इधर आपको आइस मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपली ये समझिए, आइस है, आइस को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर कोई इंक्रीमेंट नहीं, वाटर में कन्वर्ट हुआ तो फिर अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं, फिर वाटर वेपर अब टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इस तरह से। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चलिए और थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, तो आपको ये टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब अपना लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का जो डिफरेंट यूनिट है, जैसे कि केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो तीनों में क्या रिलेशन है वो रिलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए तो इसे